खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज़ पेशावर में होने वाले बम धमाके के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट के तहलका-खेज़ इंकिशाफात। आलमी रहनुमाओं समेत दीगर शख्सियात ने पेशावर के मदरसे में होने वाले धमाके की मजम्मत की, जबकि इस मुश्किल घड़ी में भी नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को कसूरवार ठहराते हुए हैरान कुन बयान जारी कर दिया है। पूरे मुल्क की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या इस साने का ताल्लुक भी हमसाय मुल्क भारत से है? इब्तिदाई रिपोर्ट क्या कहती है और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से क्या अहम इकदामात किए हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पेशावर साने के हवाले से अहम तरीन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज चंद सफाक दहशतगर्दों ने पेशावर के एक मदरसे को निशाना बनाते हुए खून की होली खेली और मासूम बच्चों के खून से अपने हाथों को रंग लिया। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रियासत मदीना में एक बार फिर से दहशतगर्दी के अफरीत ने सर उठाना शुरू कर दिया है और मदरसों को निशाना बनाकर मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस अफसोसनाक खबर के मुताबिक पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में मदरसे में बम धमाके के नतीजे में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद और 2 असातिज़ा समेत 120 अफराद जख्मी हो गए। रात गए शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने बम धमाके की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट में कहा कि कौम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को जल्द से जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर वसाइल और कुव्वत बरूए कार लाएगी और रियासत का ये फैसला है कि कातलों को करार वाकई सजा दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब पेशावर मदरसा साने के हवाले से इब्तिदाई मालूमात मिल चुकी हैं। साने से कबल एक मशकूक शख्स हाल में दाखिल हुआ। उस वक्त मदरसे में तकरीबन 1000 से 1200 के दरमियान तुलबा और मुअल्लिम मौजूद थे। साने के लिए तकरीबकारों ने 4 से 5 किलोग्राम मवाद इस्तेमाल किया। पुलिस जराये के मुताबिक साने की इतला मिलते ही पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मदरसे में दूसरा पीरियड शुरू होने वाला था कि अचानक हाल में बैठे तुलबा के दरमियान धमाका हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि साने से कबल एक मशकूक शख्स हाल में तुलबा के दरमियान एक बैग रख कर गया। धमाके के बायस मदरसे के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके नतीजे में मिंबर की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया, जबकि खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। तहम मदरसे में साने के चंद घंटों बाद ही मस्जिद में सफाई करने के बाद जोहर की नमाज अदा की गई। उस धमाके के लिए टाइम बम का इस्तेमाल किया गया। इस अफसोसनाक हादसे में बेशतर तुलबा जख्मी भी हुए। जख्मियों में ज्यादा तादाद बच्चों की है, जिनकी उम्रें 11 से 17 साल के दरमियान है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने मुतासरा मदरसे का दौरा किया। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मदरसे में हमले से मुतल्लिक मखसूस थ्रेट नहीं था। धमाके से मदरसे की छत, खिड़कियां और दरवाजे तबाह हो गए। धमाके में बाल बैरिंग भी इस्तेमाल किए गए, जो कि दीवारों में जाकर पैवस्त हो गए। मदरसे में जगह जगह बच्चों के बस्ते, टोपियां और चप्पलें बिखरी नजर आईं। दूसरी जानिब धमाके की वीडियो भी मंजर-आम पर आ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मदरसे में आलमे दीन की तरफ से बयान जारी था कि ऐन उसी वक्त धमाका हो गया। धमाके के साथ ही जाए वकुआ पर भगदड़ मच गई। हर तरफ आग फैल गई। तालिब इल्मों की चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी, जिनमें अल्लाह अकबर के नारों की आवाजें भी सुनाई दी गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पेशावर धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने के साथ चेकिंग का अमल सख्त कर दिया गया है। रेड जोन में वाक़े सरकारी इमारतों और सिफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ाकर स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आईजी पंजाब ने भी सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करके उन लोगों को हिदायत की गई कि शहर में दाखिल होने वाले हर शहरी की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद उसे शहर में दाखिले की इजाजत दी जाए। रेड जोन में वाक़े अहम सरकारी इमारतें, जिनमें पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, सेनेट, वज़ीर आज़म हाउस, सेक्रेटेरिएट और डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बैरून ममालिक के सिफारत खानों की भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया और इन इमारतों की छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटा जा सके।
जबकि किसी भी शख्स की बगैर शनाख्ती कार्ड और दाखिली इजाजत नामे के बगैर दाखिला ममनू कर दिया गया है। यहां आपको इस वाक़े के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चले कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पेशावर मदरसा साने की मुजम्मत करते हुए कहा है कि पेशावर मदरसा सानहा दिल दहला देने वाला वाक़या है। जिन माओं की गोदें उजड़ गईं, उनके दुख का तसव्वुर और अजाला मुमकिन नहीं। मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर मरकूज होती है। दोस्तों, मरियम नवाज ने हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, उसी दहशतगर्दी ने आज मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया है। उनके इस बयान पर कई सियासी रहनुमाओं ने बर्मी का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत का साथ देने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर ने हैरान कुन इंकिशाफ करते हुए इस वाक़े को भारत की कारस्तानी करार दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि मदरसे पर हमला बड़ा साना होने के अलावा हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया और बहुत बड़ा इम्तिहान है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को मुसलसल चढ़ाई की धमकियां दे रही है और ऐन मुमकिन है कि इस साने के पीछे भी भारत का हाथ हो। पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से बड़े इक़दामात करने की जरूरत है और मुल्क व कौम के दुश्मनों को बेनकाब करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए, जिसके बाद वफाकी काबीना का एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हो। वफाकी काबीना इजलास में पेशावर धमाके की मजम्मत की गई। काबीना अराकीन का कहना था कि बुज़दिल दुश्मन ने फिर बच्चों पर हमला किया है। बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। मोदी की पॉलिसियों ने खित्ते का अमन खतरे में डाल रखा है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता रहेगा। आलमी बिरादरी कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले, जबकि काबीना अराकीन ने धमाके के शौदा के लिए फातिहा खानी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। यहाँ आपको ये खबर भी देते चले कि गुज़श्ता रोज यौम स्याह मनाया गया, क्योंकि 27 अक्टूबर वो दिन है जब भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल की थी और यहाँ गासिबाना कब्जा किया था। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से शक के तमाम तर जाविये भारत से जा मिलते हैं और यकीनन पाकिस्तान के इस अजली दुश्मन से यही तवक्को की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने हैरान कुन इंकिशाफ भी किया कि नेक्टा ने सूबाई हुकूमत को खतरे से आगाह कर रखा था, ताहम इलाके की निशानदेही न होने पर बरवक्त कार्रवाई नहीं की जा सकी। शौकत यूसुफजई के मुताबिक दहशतगर्दों के लिए मदरसा सॉफ्ट हदफ था। मदरसे में धमाके से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। वो कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर से निमटने के लिए इक़दामात करेंगे। खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम खित्ते में दहशतगर्द अनासिर से निमटना जानते हैं। सर्दियों में पहाड़ों पर पनाह लेने वाले दहशतगर्द नीचे आते हैं और अक्सर इन दिनों ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत वक्त या दीगर इदारों को खतरात का इल्म था तो इस हवाले से खसूसी हिकमत अमली तैयार क्यों नहीं की गई। कहा जा रहा है कि इस ज़िमन में तहकीकाती रिपोर्ट्स इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम इदारों को हिदायत जारी की है कि वो इस वाक़े की तमाम मालूमात जमा करके एक्शन लें ताकि मुस्तकबिल करीब में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। बहसियत कौम हमें भी हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए और मुश्किल की इस घड़ी में एक कौम बनकर इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील और इस साने में जख्मी होने वालों को जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।